हर हर महादेव। जय श्री गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी की गोस्वामी शिव चर्चा कथा में हार्दिक स्वागत करतनी और गुरु बहिना और गुरु भैया लोग से नम्र निवेदन करतनी कि रउरा सभी कथा शुरू से अंत तक सुनम जा। कथा बहुत ही रहस्यपूर्ण बा। ई रहस्यपूर्ण कथा में हम रउरा सभी के बतावल चाहतनी कि एगो गरीब लकड़हारा के बेटी के तरह वो भगवान विष्णु के, भगवान ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के राखी बांधे का अधिकार प्राप्त कर लेलस। त आई जा हम कथा के द्वारा रउरा सभी के बताओ तनी। ये तरह बतौला के तो कोनो फायदा बा ना। अगर रउरा सभी अगर हमार कथा सुना तनी तो शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा। काहे कि ई भगवान शिव के कथा और एक कथा में जे के वो बीच में छोड़ी तब रउरा सभी जानते बनी जा कि कथा में से उठ के गैला के का फल प्राप्ति होला। ये चलते रउरा सभी कथा शुरू से अंत तक जो भी कथा सुनम जा, केहू के भी चर्चा सुनम जा तो शुरू से अंत तक अवश्य सुनल करी जा। कथा ऐसे बा कि गौतम ऋषि के आश्रम में कुछ दूरी पर एगो लकड़हारा अपन परिवार सहित रहत रहे। ओकरा परिवार में ओकर पत्नी और ओकर एगो लगभग 6 साल के बेटी रहे। और वो लकड़हारा नित्य प्रति एगो काम करे कि वो लकड़ी काट के आवे और लकड़ी काट के आके ओकर 3 भाग कर देवे। एक भाग गुरुजी के घरे यानी गौतम ऋषि के आश्रम में रखे हवन खातिर, एक भाग वो मंदिर में रखे जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के तीनों जना के वो मंदिर बना रहे, जौन गौतम ऋषि ही खुद वो मंदिर के निर्माण कैले रहन। और तीसरा भाग जौन बाचे वो ले जाके बाजार में बेच के और जो भी धन प्राप्त होके वो करे द्वारा वो अपन परिवार के पालन पोषण करत। एक दिन के बाद भइल कि वो लकड़हारा जौन बा वो लकड़ी काट के जब घरे आई और 3 भाग कैलस और 3 भाग करके गौतम ऋषि के जब आश्रम में ले जा के रखे के जात रहे तब तक वो छोटी बच्ची और ओकर माता दोनों कहली जा कि आज हम वो ऋषि के यानी जौन हमनी के कुल गुरु हमें, जौना के हमनी के गुरु दीक्षा ले ले बनी जा, हमनी के वो गुरु जी के दर्शन कर चाहतनी जा। लकड़हारा कला सीमी का बात बा, गुरु के दर्शन जरूर करे के चाही। और एक बात जरूर सभी के हम बतावल भुला गए ने। कथा ऐसे बा कि जैसे कि वो लकड़हारा तीनों देव के, त्रिदेव के वो पूजा करत रहे और ई ना मानत रहे कि ई तीनों देव में क्यों अंतर बा। ये चलते वो तीनों देव के ही आपन देव मानत रहे और उन्हें जना के आराधना दिन रात करत रहे वो अपन परिवार सहित। एक दिन के बात भइल कि जब ओकर बेटी, ओकर पत्नी गौतम ऋषि के आश्रम में तीनों जना गईली जा तो गौतम ऋषि वो घड़ी भगवान शिव के आराधना में लगा रहन। जाके गुरु जी के नमन कैलन जा, सिर झुका के प्रणाम कैलन जा और दोनों पति पत्नी कहलन जा कि हे गुरु जी, रउरा हमार बेटी के अपना आश्रम में रखी और आश्रम में रख के एकरा के दीक्षा प्रदान की। और दीक्षा प्रदान ऐसन करम कि तीनों लोक में कहीं भी भ्रमण कर सको और जेकरा से जब चाहे वो भेंट भी कर सको।
ए पर गौतम ऋषि कहले कि ठीक बा, ई कोनो आश्चर्य के बात नहीं के। हम मंत्र सिद्धि के द्वारा ई जौन कन्या बिया हमें कर ऐसन मने शिक्षा देम कि जौना के चलते ई सशरीर तीनों लोग के भ्रमण कर सकत दिया। देखी जहाँ समय बीत गई और भगवान शिव के लीला में का होला ई केहू ना जानेला। यही तरह एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट के जब वो आश्रम में रखे गए और आश्रम से फिर मंदिर में रखे गए, तब ओकरा नाग देवता आके काट देने, जोना के कारण वो लकड़हारा मृत्यु के प्राप्त हो गई। तब ये पर गौतम ऋषि बड़ा दुखी भइले। ओकर पत्नी यानी लकड़हारा के पत्नी और बेटी दोनों आके रोए लगली सब। कली सा कि हे गुरुजी, रउरा त कहत रही कि जे केहू त्रिदेव के पूजा पाठ करेला, आराधना करेला, ओकरा ऊपर संकट ना आवेला। तब गौतम ऋषि ध्यानस्थ होके जब तीनों देव से वार्तालाप कैले, तब पता लागल कि ओकर लकड़हारा के जीवन ही अतना रहे। तब अब वो ए तरह करके गौतम ऋषि वहाँ जाना के उपदेश से देले कि जेकर जीवन काल जितना होला उतने भोग पावेला और ई लकड़हारा के भी अपने जीवन रहे, ये चलते ई मृत्यु के प्राप्त हो गई। और ओकर क्रियाक्रम सब चीज गौतम ऋषि अपना हाथे कैले। और ओकरा बाद उ लकड़हारा के जौन बेटी रहे वो वेदाचार्य बन गई, चारों वेद के ज्ञाता हो गई। और वो गौतम ऋषि ऐसा एगो मंत्र देले कि जौना के चलते वो ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में और शिवलोक में भ्रमण करे के आदि हो गई। जब भी कोनो जरूरत पड़े वो सीधे तीनों देव लगे पहुंच जाए मंत्र की सिद्धि द्वारा। ये तरह करके एक दिन के बात भइल कि रक्षाबंधन के त्यौहार आवे वाला रहे। और रक्षाबंधन के त्यौहार आवे वाला रहे, अपन माई से वो कहलस कि हे माई, आज तक हम तारा से कुछ ना मंगनी, बाकी ये बतावा कि हमार भाई के है, हम केकरा के राखी बानी। काहे कि हम जेकरा भी जातनी सब के वो हमरा के दूधकार के भगा देता कि तू एक नीच जाति के हवे, ये चलते तुरा से राखी हमनी के ना बना सकतन जा। काहे कि रौरा सभे के हम बता दी कि वो जहाँ रहत रहे वो गौतम ऋषि के ही आश्रम के नज़दीक रहत रहे। और जितना भी वो इर्द गिर्द रहे सब ब्राह्मणे और पंडित ऋषि बैठल रहन जा, बसत रहन जा, सब केहू के आश्रमे रहे। तो वो आश्रम में ये लकड़हारा के और लकड़हारा के परिवार के बहुत नीच कुल जान के केहू भाव ना देवे, केहू अपना दुआरी पर ठेके तक ना देवे। और गौतम ऋषि बहुत ही मानस ये मतारी के और बेटी के। तब जब गौतम ऋषि ओकरा के तीनों वेद के ज्ञाता बना देले, फिर भी सब के वो अतने कहे कि ई एगो नीच कुल के हिया। ई कहला के चलते एक दिन वो अपन मतारी से पूछलस कि हे माई, अब बतावा कि हम केकरा के राखी बानी। मतारी बेचारी कुछ भी ना जानत रहे और वो कहलस कि तू तो तीनों लोक में भ्रमण करेलू, तू जाके भगवाने लोग के काहे निखू राखी बनावत। अभी बेचारी ये बात के माई के आज्ञा समझ के और सीधे पहुंच गई पहले विष्णु लोक में। विष्णु भगवान कहले कि हे बेटी बतावा कि तू कैसे अयलू हा। तब वो कहलस कि हे प्रभु, हम देखी
हमार कोनो भाई रउरा सभे नहीं कीजा देले। और हम राखी के त्योहार आ गए, राखी केकरा के बानी। आज राखी रक्षाबंधन अब भगवान कले कि एमे का करे के बाद तू हमरे के राखी बांध दा। और ये तरी करके भगवान राखी बनवा ले लें और ओकरा के तथास्तु के वरदान भी दे दिले। फिर ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा जी भी ये वचन कहले। शिवलोक में गई, शिवलोक में भी ये वचन तीनों देव कहलन जा। और तीनों देव ओकरा से सहर्ष यानी कि खुशी खुशी राखी बनवा लेलन जा। अब जब राखी बनवा लेलन जा, तभी जब गौतम ऋषि से आके कलश कि हे गुरुजी, हम आज जानन तनी केकरा के राखी बांध के अइनी हा। तो ऋषि कहलें कि हे बेटी, तू केकरा के राखी बांध के अइलू हा। तब कहलस कि देखी एजा केहू भी हमरा से राखी ना बनवैला सा। और हम मंत्र के द्वारा जो रौरा मंत्र देले रही, वो मंत्र के द्वारा हम आज तीनों देव के ही राखी बांध के आ गईनी। ऋषि बड़ा प्रसन्न भइले। गौतम ऋषि कहले कि ठीक बा। तब गौतम ऋषि भगवान लगे गईले, कहले कि हे प्रभु, एकर त बाप रउरा सभे ले लेनी जा। अब एकर आगे की जीवनी के कुछ हमरा के हाल बताई जा। तब तीनों देव कहलन जा कि एकर तू कोनो फिक्र मत कर। ये बेटी हमनी के या और अब तो बहिनों हो गई, बेटी बहिन में कोनो अंतर ना होला। ये चलते एकर पूरा भाव पूरा भार हमनी के ऊपर बा। हमनी के एकर लइका खोजम जा और हमनी के एकरा के सुखी संपन्न रहे के आशीर्वाद भी देले बनी जा। और समय आई तब एकरा के हमनी के सब चीज करम जा। और ये तरह करके भगवान तीनों देव जब वो युवा अवस्था के प्राप्त हो गई, यानी कि जवान हो गई, तब गौतम ऋषि कहले कि हे प्रभु, अब बताई कि वो तो लड़की जवानो हो गई। अब रउरा सभे लड़का उइका खोजी जा और ओकर विवाह कर दी जा। कलन जा कि वो तू फिक्र मत कर, समय आई तो लड़की के विवाह भी हो जाई। और ये तरह करके गौतम ऋषि के आश्रम के नज़दीक एगो राजकुमार शिकार खेले आई रहन। जब शिकार खेले आई रहन, तब वो लड़की ओइजा खेलत रहे और खेलत रहे। तब वो खेलते खेलते में भगवान के कंठस्थ जितना भी स्तुति रहे, स्तुति कर करके वो खेलत रहे। सब के वो गीत गा के खेलेला और वो भगवान के स्तुतिये से खेलत रहे, स्तुति करत रहे भगवान के और खूब मग्न रहे शिवलिंग के सामने। जब वो राजकुमार देखलें तो राजकुमार वो लड़की पर मोहित हो गए और मोहित हो गए। जाके गौतम ऋषि से कहलें कि हे गुरुजी, रउरा बताएं कि लड़की के करिया। गौतम ऋषि कहले कि ई एगो नीच कुल के एगो लकड़हारा के बेटी हिया। वो कहले कि कोनो बात ना, ये लड़की बहुत सुंदर बिया और हम चाहतनी कि एकरा से विवाह करी। तब गौतम ऋषि कहले कि रउरा अपना बाप से पहले जाके पूछी, अगर और पिता यानी महाराज मान गई हैं तब नु विवाह हुई। और ए तरह करके गौतम ऋषि से वो राजकुमार कहले और राजकुमार के ही कहला के चलते गौतम ऋषि राजा के लगे पहुँच गए। राजा के लगे पहुँच गए। राजा के दरबार में जब पहुँचले तो राजकुमार ओजे बैठल रहन। गौतम ऋषि जाके कहले कि हे राजन, राउर लइका एगो लकड़हारा के लड़की से विवाह कल चाहतने, रउरा का कहतनी। तब राजा अपन राजकुमार से पूछले। राजकुमार कहले कि हाँ पिताजी, वो सर्वगुण संपन्न बिया, वो कहे के त लकड़हारा के घर में जन्म ले बिया, बाकी एगो वेद पाठी वो ब्राह्मण हिया, ओकरा वेद चारों वेद
18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता हिया और हम चाहतनी कि ओकरा से विवाह करी। और ए तरह गौतम ऋषि से वो राजा पूछले कि ये बात सही बा। तब गौतम ऋषि कहले कि हाँ, हम ये ओकर गुरु हैं और हम ओकरा 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता बनौले बनी और ओकरा में ऐसन दिव्य गुण बा कि वो तीनों लोक में भ्रमण कर सकतिया बिना रथ के, बिना एथी के, और सशरीर जहाँ मर्जी जा सकतिया। तब ये बात के सुन के राजा बड़ा अचंभित भइले और राजा वो लड़की के साथ अपन लड़का के राजकुमार के विवाह कर देने। और राजकुमार के जब विवाह हो गई तब उनका विवाह में, राजकुमार के विवाह में लड़की के तरफ से देखी जा कि जितना 33 कोटि देवता बाड़न जा और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जना 33 कोटि देवता के साथ ओकर अगवानी कैलन जा राजा के बारात के, और ओकर बाप भाई सब चीज बन के ओहने जना कन्यादान भी कैलन जा। और ये तरह करके एगो गरीब लड़की भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महेश यानी त्रिपुरारी भगवान शिव के राखी बनला के चलते आज वह जना रीढ़ी बन गईलन जा वो लड़की के। और ये चलते वो सब कार्य कैलन जा जौन एगो बाप के करे के चाहिए। और ये कथा रउरा सभी के कैसन लागल? अगर कथा बढ़िया लागल तो रउरा सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम जा और चैनल के लाइक भी करम जा। कमेंट बॉक्स में जो भी लिखे के बा, जो भी प्रश्न बा रउरा सभी एक कथा के मुताबिक पूछ सकतन जा। और अगर ये कथा रउरा सभी के बढ़िया लागल तब महादेव जी के नाम पर कम से कम इतना तो बना था कि चैनल के सब्सक्राइब भी करम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।